नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में क्रिकेट के मैदान के अंदर और बाहर चल रहे एक बेहद इंटरेस्टिंग पावर गेम को डिकोड किया जाएगा। एक तरफ हार्दिक पांड्या और मुंबई इंडियंस के बीच की गर्मा-गर्म ऑफ फील्ड हलचल है और दूसरी तरफ पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के मैच का वो शॉकिंग ऑन फील्ड ट्विस्ट है जिसने सबको पूरी तरह से हैरान कर दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस बेहद मजेदार चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा को बिल्कुल क्लियर रखने के लिए इस विश्लेषण को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहले हार्दिक पांड्या की कंट्रोवर्सी और उनकी आगे की कैप्टनसी पर लग रही स्पेकुलेशंस को समझेंगे और उसके बाद सीधे चलेंगे पिच पर जहां पीबीकेएस की शुरुआत, डीसी का अनएक्सपेक्टेड चेस और पॉइंट्स टेबल के नए हाल को डिटेल में देखा जाएगा। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, यानी मैदान के बाहर का पावर गेम, क्योंकि आजकल पूरा ड्रामा पिच पर नहीं बल्कि इंटरनेट पर चल रहा है। सबसे ज्यादा हैरानी तब होती है जब किसी एक छोटी सी डिजिटल फुटप्रिंट से अंदर की पूरी कहानी समझ आने लगती है। बेंगलोर से मुंबई की हार के ठीक बाद का वाकया ले लीजिए। हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस को इंस्टाग्राम पर अचानक से अनफॉलो कर दिया, मतलब एकदम अचानक। हालांकि थोड़ी ही देर बाद उन्होंने वापस फॉलो बैक भी किया, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसी शाम उन्होंने 2026 के मुंबई इंडियंस के साथ किए गए अपने सारे कोलैबोरेशन पोस्ट डिलीट कर दिए। ये साफ इशारा करता है कि मुंबई के कैंप में सब कुछ ठीक तो बिल्कुल नहीं चल रहा। अब इस नाराजगी के पीछे का असल कारण क्या है? एक ग्राउंड रिपोर्ट कुछ ऐसी है जिसने सच में सबको चौंका दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक रायपुर में पांड्या मैच खेलने के लिए लिटरली 100% फिट थे। इसके बावजूद उन्हें प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया ही नहीं गया और मैच की कैप्टनसी सूर्य कुमार यादव के हाथों में थमा दी गई। जरा ध्यान दीजिए, जब एक मैच विनर पूरी तरह फिट हो और उसे बेंच पर बैठना पड़े तो ऑफ फील्ड ऐसी हलचल होना तो तय है। और जब टीम मैनेजमेंट और एक स्टार प्लेयर के बीच दूरियां इतनी बढ़ने लगें तो नई टीम और नए सीजन की बातें उठना एकदम नेचुरल हो जाता है। ये सारी कश्मकश एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। अगर हार्दिक पांड्या सचमुच मुंबई छोड़ते हैं तो 2027 में उनका अगला ठिकाना कहां होगा? कौन सी ऐसी फ्रेंचाइज होगी जो इस खिलाड़ी को अपना अगला नेता बनाना चाहेगी? नए ठिकाने के लिए दो सबसे मजबूत ऑप्शंस निकलकर सामने आए हैं। सोर्स की माने तो पांड्या को चेन्नई सुपर किंग्स के मैनेजमेंट के साथ बातचीत करते जरूर देखा गया था, लेकिन सीएसके में एक प्रैक्टिकल रुकावट है। वहां ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन के रूप में पहले से ही एक लंबी लीडरशिप लाइन मौजूद है। दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स की सिचुएशन बिल्कुल अलग है। शाहरुख खान की इस टीम को अगले साल एक नए और अनुभवी कैप्टन की सख्त जरूरत पड़ने वाली है। इसलिए केकेआर के साथ पांड्या का जुड़ना कहीं ज्यादा लॉजिकल और दमदार लगता है। खैर, बोर्डरूम के सस्पेंस से निकलकर अब सीधे पिच का रुख करते हैं, क्योंकि ग्राउंड के अंदर जो खेल चला उसने क्रिकेट के तमाम एनालिसिस को गलत साबित करके रख दिया। पंजाब किंग्स की अचानक शुरू हुई इस बुरी लूजिंग स्ट्रीक पर सोर्स कमेंट्री ने एक बड़ा ही दिलचस्प पॉलिटिकल तंज कसा है। क्रिकेट में हारने से दुख तो सबको होता है, लेकिन पीबीकेएस के लगातार हारने पर फैंस को बिल्कुल वैसा ही पॉलिटिकल धोखा महसूस हो रहा है जैसा राघव चड्ढा के अचानक एएपी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने पर हुआ था। जो टीम लगातार 7 मैचेस में इनविंसिबल लग रही थी, उसका इस तरह से बिखर जाना सच में किसी बुरे सपने जैसा है। लेकिन इस कोलैप्स से ठीक पहले की तस्वीर बिल्कुल अलग थी। अपने होम ग्राउंड धर्मशाला में पीबीकेएस ने ऐसी शुरुआत की थी जिसे देखकर लग रहा था कि इन्हें कोई हरा ही नहीं सकता। बेहतरीन ये बड़ा आंकड़ा पंजाब किंग्स के पहले 6 ओवर यानी सिर्फ पावर प्ले का स्कोर था। बिना एक भी विकेट गंवाए उन्होंने 72 रन जड़ दिए और मैदान पर एक तरह से आग लगा दी थी। इस धमाकेदार शुरुआत के बाद इनिंग्स एक अलग ही दिशा में निकल गई। प्रियांश आर्या ने शानदार 50 चढ़ी और कैप्टन अय्यर ने आगे आकर लीड करते हुए 59 रन्स की कमाल की नॉट आउट पारी खेली। लेकिन असल तूफान तब आया जब सूर्यांश हेगड़े ने मैदान में कदम रखा। उन्होंने दिल्ली के वर्ल्ड क्लास बॉलर्स को बिल्कुल गली क्रिकेट के बॉलर्स की तरह धो डाला। इस सॉलिड बैटिंग की बदौलत पंजाब किंग्स 210 रन्स के एक विशाल स्कोर तक जा पहुंची। इस डोमिनेटिंग बैटिंग के हिसाब से 211 चेस करना नामुमकिन सा लग रहा था, खासकर एक ऐसी दिल्ली टीम के लिए जिसका कॉन्फिडेंस टूर्नामेंट में वैसे ही दंगा मंगा चल रहा था। और यहीं से शुरू होता है वो अनएक्सपेक्टेड चेस। इसे ही कहते हैं क्रिकेट की सच्ची अनप्रेडिक्टेबिलिटी। हैरानी की बात तो यह है कि पिछले ही मैच में दिल्ली के कैप्टन अक्षर पटेल ने पूरी तरह से हार मानते हुए यहां तक कह दिया था कि हम आने वाले अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हैं। जो टीम खुद ये मान चुकी हो कि ये साल उनके हाथ से गया और जिसके पावर प्ले के बाद 47 रन्स पर 3 विकेट्स गिर चुके हो, उनसे इस गेम में वापस आने की उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी। लेकिन टी20 फॉर्मेट में कब बाजी पलट जाए कोई नहीं जानता। जब लग रहा था कि गेम वहीं खत्म है, तब कैप्टन अक्षर पटेल ने खुद आकर फ्रंट से 50 रन ठोक दिए और उनका पूरा साथ निभाया डेविड मिलर ने, जिन्होंने भी हाफ सेंचुरी लगाई। इन दोनों की पार्टनरशिप ने ढेर हो चुकी मैच को वापस जिंदा कर दिया। फिर गेम में एंट्री होती है कहानी के असल हीरो की, एक डेब्यूटेंट खिलाड़ी। माधव तिवारी ने पहले आकर 2 बेहद अहम विकेट्स लिए और फिर सबसे टेंशन वाले मोमेंट में जब हवा रुकी हुई थी, उन्होंने सिर्फ 8 बॉल्स में 18 रन बना डाले। अपने पहले ही आईपीएल मैच में लगभग हारी हुई बाजी को पलटकर प्लेयर ऑफ द मैच बन जाना, ये सचमुच किसी फेरी टेल से कम नहीं था। जब भी ऐसी सांसें रोक देने वाली सिचुएशंस आती हैं तो ढेर सारा स्ट्रेस बढ़ना तो लाजमी है। तो अब जिक्र करते हैं थोड़ी फैन रिलीफ का। जब आपकी फेवरेट टीम अचानक कोलैप्स होती है तो फैंस का बीपी शूट अप होना नेचुरल है। इस टेंशन को ध्यान में रखते हुए ओरिजिनल ब्रॉडकास्ट ने यंग मंक को हाईलाइट किया था। ये एक बिल्कुल कामिंग हर्बल ड्रिंक है जिसमें शुगर का कोई काम नहीं और इसे खासकर एंजिल्स क्रिकेट फैंस के लिए प्रमोट किया गया। 50,000 से ज्यादा कैंस की बिक्री ये दिखाती है कि मैचेस के इस लेवल की अनप्रेडिक्टेबिलिटी के बीच लोगों को थोड़ी शांति की वाकई जरूरत है। चलिए अब इस ब्रेक के बाद वापस रियलिटी चेक पर आते हैं और देखते हैं कि इस चमत्कारी मैच का पॉइंट्स टेबल पर आखिर क्या असर हुआ है। इस एक नतीजे ने पॉइंट्स टेबल की सारी कैलकुलेशन को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। आज की रियलिटी यह है कि जो दिल्ली कैपिटल्स टूर्नामेंट से लगभग बाहर मानी जा रही थी, वो अभी भी अपनी चमत्कारी 1% उम्मीद के साथ लाइफ सपोर्ट पर जिंदा है। वहीं दूसरी ओर पंजाब किंग्स, जो एक वक्त टेबल की सबसे शक्तिशाली टीम थी, अब बुरी तरह फंसकर टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर आकर खड़ी हो गई है। स्पोर्ट्स में सच ही कहते हैं, कोई भी स्थिति हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं होती।
इस सारे उलटफेर और केओस के बाद अब सबसे बड़ा सवाल आगे के रास्ते का बच जाता है। पॉइंट्स टेबल के टॉप स्पॉट को जीतने के लिए अब सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के उस बेहद क्रूशियल क्लैश में आखिर किसकी जीत होगी? कौन इस सीजन में अपना असली डोमिनेंस साबित कर पाएगा? यह देखना वाकई काफी रोचक होने वाला है।